फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे फ्रॉम ग्वालियर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक नया ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत उससे परेशान रहते हैं और अभी तक कई तरीके की दवाइयाँ और कड़वी और साइड इफ़ेक्ट देने वाली दवाइयाँ भी ले चुके हैं, लेकिन आराम नहीं आता है। इस टॉपिक का नाम है फीवर, बुखार। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से फीवर रहता है और नहीं जाता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। अपने आसपास में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हों उनसे संपर्क करना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो मेरे इस वीडियो में बताई हुई दवाइयों का लेके सेवन करके उनका लाभ ले सकते हैं और आप हमेशा हमेशा के लिए बुखार से ठीक हो सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कॉमन बीमारी होती है, सुनने में तो बहुत छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन ये क्या एक बीमारी भी है और एक कई बीमारियों का सिम्टम भी होता है। इसको बोलते हैं फीवर या बुखार। अब बुखार कितने टाइप का होता है और फीवर है या नहीं, इस तरीके से कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन अपन को करवाने हैं, ये सब आज हम बताने वाले इस वीडियो में। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो का नाम है फीवर, बुखार, ज्वर। इनको अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के नाम से अलग अलग जाना जाता है। कॉमन नेम फीवर। फीवर कितने टाइप का होता है? फीवर देखो, टाइफाइड फीवर होता है, मलेरिया फीवर होता है। मलेरिया में भी दो टाइप का होता है, बाइवैक्स होता है, फैल्सीफेरम होता है, हे फीवर होता है। हे फीवर वो फीवर होता है जो मौसम बदलते चेंज होते समय हो जाता है, उसको अपन हे फीवर या कॉमन फीवर भी बोलते हैं। टाइफाइड फीवर होता है जो अपनी इंटेस्टाइनल यानी कि आंतों में बस जाता है और वो लंबे समय तक बना रहता है। दोस्तों, अगर आप फीवर से भी परेशान हैं, रात में दिन में अगर फीवर आ जाता है तो आपको कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं और पता चल जाएगा। एक आपको करवाना है CBC, दूसरा है ESR, तीसरा विडाल, फिर चौथा आता है MPFM या MP स्लाइड। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका ESR बढ़ा हुआ आता है, लंबे 60, 65 या फिर अपन 50 से ऊपर आता है, 50 से ऊपर आता है, तो अपन जान जाते हैं कि हम लंबे समय से फीवर है बॉडी में। और अगर टाइफाइड फीवर आता है तो उसकी भी मेडिसिन हो जाती है। टाइफाइड फीवर के क्या होता है, छोड़ छोड़ के जो फीवर आता है, यानी कि आज फीवर आया और आपने आज कोई मेडिसिन ले लिया। कॉमन सी दवाइयाँ बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और पैरासीटामोल ले लेते हैं, उनसे आराम तो नहीं आता है बल्कि फीवर दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। अब अगर टाइफाइड फीवर आता है तो उसमें प्लस 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 बने होते हैं, तो अपन समझ जाते हैं कितने प्लस बने हुए कितने माइनस हैं, उन हिसाब से अपन को देख लेते हैं कि विडाल यानी कि टाइफाइड फीवर को बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का नाम विडाल होता है, विडाल टेस्ट होता है, उसको टाइफाइड बोलते हैं। टाइफाइड फीवर क्या होता है, जैसे आज आया कल नहीं आएगा, 2-4 दिन बाद नहीं आएगा, फिर आ जाएगा और तेज नहीं आता है, 99 और या 100 के अंदर ही रहता है, इससे होता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का एक सिम्टम और होता है जो हम लोग अपने प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं कि पेशेंट बोलता है हम जब तक खाना नहीं खाते हैं तो ठीक रहते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं आधा 1 घंटे के बाद हमें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। स्लो फीवर आता है, फिर बाद में बहुत तेज हो जाता है। अगर लंबे समय तक अपनी बॉडी में कोई फीवर बना रहता है तो वो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करने लगता है और लीवर फंक्शन भी उसके डिसऑर्डर होने लगते हैं। अब लीवर फंक्शन डिसऑर्डर हो जाते हैं तो फिर बहुत देर दिक्कत आ जाती है, फिर उसको जॉन्डिस वगैरह होने का डर ज़्यादा रहता है। कभी कभार जब तेज फीवर होता है तो वॉमिट भी आ जाती है, तो उसमें वॉमिट की कोई मेडिसिन नहीं लेना है अपने को, ये एक कॉमन सिम्टम रहता है। अब अगर टाइफाइड फीवर होता है तो उसमें अपन को कौन कौन सी मेडिसिन लेना है। टाइफाइड फीवर आता है तो उसमें होम्योनेस्ट कंपनी का एक सायरप आता है जो होता है फेब्रोसूल। 450 ml वाला लेना है अपने को, 10 ml दिन में 3 बार यूज करना है, ठीक है, 3 बार यूज करते हैं उसको। अब अगर और कुछ स्लो ट्रीटमेंट होता है, स्लो फीवर होता है, तो टाइफाइड लंबे समय तक यानी कि 14 डेज के बाद ठीक हो जाता है। टाइफाइड फीवर को 14 डेज लग जाते हैं ठीक होने में। तो इसमें अपन को ज़्यादा ये नहीं है कि 2 दिन में फीवर ठीक नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, यानी कि टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 14 डेज में होता है। ये हमारे प्रैक्टिस के दौरान जो एक्सपीरियंस है उनको हम आपसे साझा कर रहे हैं ऐसा। फिर होता है मलेरिया फीवर। अब मलेरिया फीवर अगर आता है तो उसमें P-वाइवैक्स और फैल्सीफेरम होता है। P-वाइवैक्स होता है तो वाइवैक्स में कभी कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और अपने आप बॉडी रिकवर करके P-वाइवैक्स को ठीक कर देते हैं। यहाँ P-वाइवैक्स या P-फैल्सीफेरम जो बता रहे हैं तो P का मतलब प्लाज्मोडियम से है, प्लाज्मोडियम
वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये होता है। अब अगर फैल्सीफेरम होता है तो फिर जो साइड इफ़ेक्ट देने वाली दवाइयाँ हैं तो उनमें फिर दर्दनाक तरीके से ठीक करती हैं, वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, जबकि होम्योपैथिक दवाइयों में बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। एक न्यू लाइफ कंपनी का ड्रॉप आता है मेलेरिन। अब उनको मेलेरिन यूज करते हैं ड्रॉप को, 3 से 4 दिन तक फीवर आना बंद हो जाता है और आराम आ जाता है। ठीक है, अगर अपन ये नहीं लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन यानी कि डाइल्यूशन लेना चाहते हैं तो या ब्लड टिंचर लेना चाहते हैं तो मलेरिया जो होता है उसमें अपन चाइना ले सकते हैं। ठीक है ना, चाइना मतलब टिंचर ले लेते हैं तो उससे आराम आ जाता है। फिर उसमें जो वीकनेस आती है तो वीकनेस के साथ में अपन को अश्वगंधा लेना रहता है। अगर नहीं लेते हैं तो भी चाइना से वीकनेस भी चली जाती है और लंबे समय तक आराम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मतलब हे फीवर होता है, हे फीवर का मतलब ये होता है सिर में दर्द होता है, बदन दर्द करता है, शरीर टूटने लगता है, कमर में दर्द होता है, कुछ ऐसा अगर सिम्टम नज़र आता है तो अपन यूपिटोरियम ले सकते हैं, ब्रायोनिया 200 में ले सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। ठीक है ना, तो इन सारी दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं होम्योपैथिक में। दवाइयाँ हर एक सिम्टम के आधार पर चेंज हो जाती हैं होम्योपैथिक में। होम्योपैथिक में ये भी देखा जाता है कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग मेडिसिन हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जो मेडिसिन बता रहे हैं वो कॉमन मेडिसिन बताते हैं जो सभी लोग ले सकते हैं और उनसे अपना लाभ ले सकते हैं उन दवाइयों से, जिससे कि सभी लोग हर तरीके की दवाई ले लें। हम ये पेटेंट यानी कि कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ इस वजह से भी बताते हैं कि ये हर किसी नज़दीक अपने रिटेल मेडिकल स्टोर से अपन ले सकते हैं। तो इस वजह से तो समझ में आया होगा हमारा द्वारा बताया गया आज फीवर टॉपिक पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये दवाइयाँ लेके जल्द स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जब तक के लिए नमस्ते।